कुछ कुछ बातें हैं एक्चुअली। अभी जो हम लोग का एसटी डिमांड आंदोलन की लड़ाई चल रहा है, इसमें कुछ लोगों के लिए ये लड़ाई बहुत मुश्किल हो जा रहा है। और मुश्किल इसीलिए हो रहा है, जो भी लाइव आ रहे हैं, सबसे मेरा रिक्वेस्ट निवेदन है, आप लाइव को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि बहुत ही अहम मुद्दे में, दो तीन मुद्दों में बात करना है। सबसे पहले हमारे जो क्षेत्र के हमारे एसटी भाई लोग हैं, वो लोग इसको अलग तरीके से ले रहे हैं और एक बदले की भावना से वो रोड सड़क पर उतर रहे हैं। तो इस मुद्दे पे बात करना था। दूसरा ये था कि हमारे लड़ाई का आधार क्यों है, क्योंकि अब भी बहुत सारे एसटी भाइयों को ये पता नहीं है कि कुर्मी भाई लोग किस आधार पर, महतो जनजाति जो आदिवासी है, वो किस आधार पर अपने अधिकार की बात कर रहा है। और इसलिए गांव घर में मीटिंग करके वो इसका विरोध कर रहे हैं। तो ये वीडियो उन एसटी भाइयों के लिए भी होगा, ये लाइव। वो जो जुड़ रहे होंगे वो जुड़ सकते हैं लाइव में, हमारे एसटी भाई भी। और जो जुड़ नहीं पाएंगे, इस वीडियो को बाद में देखेंगे। तो ये बेसिकली तीन चार रीजन को लेकर ये वीडियो, आई मीन लाइव हम लोग आ रहे हैं, मैं आ रहा हूँ। सबसे पहला बात तो है कि हमारे एसटी डिमांड के लड़ाई का आधार क्या है, हम किस आधार पर इस लड़ाई को लड़ रहे हैं, या फिर हम किस आधार पर अपने आप को एबोरिजिनल ट्राइब, जो 6 सितंबर 1900 पहले हमें बोला गया था, और आज हम लोग अपने आप को आदिवासी किस बेसिस पे बोलते हैं। और एसटी इंक्लूजन का जो डिमांड है, वो किन आधारों पे हमारा समाज लड़ रहा है। क्योंकि आज भी बहुत सारे हमारे ट्राइबल लीडर्स एंड एसटी भाइयों को ये चीज नहीं पता है कि उनको लगता है कि एक पॉलिटिकल प्रोपोगंडा है, या फिर उनको लगता है कि कुर्मी महतो लोग हमारा हक अधिकार छीनने के लिए ये सारा चीज कर रहा है। तो इस लाइव से उनको भी क्लैरिटी मिल जाएगा। मैं कुछ गैजेटियर्स का डॉक्यूमेंट्स रखूंगा इस लाइव में, कुछ गैजेटियर्स की बातें जो करीब 1891 से लेके 1891, समझो 18वीं शताब्दी से लेके 2025 तक के बहुत सारे दस्तावेज को मैं इस लाइव में रखूंगा, उन मेरे एसटी भाइयों के लिए जिनको क्लियरिटी नहीं है कि किस आधार पर कोई कम्युनिटी एसटी डिमांड कर रहा है। नंबर वन। नंबर टू, जो कोटशिला में हादसा हुआ है, जो कोटशिला में लाठीचार्ज हुआ है, ऐसे ही कुछ लाठीचार्ज 2023 में कोल्हान के मनरपुर विधानसभा अंतर्गत घाघरा रेलवे स्टेशन में पिछले बार हुआ था। और उसका भुक्तभोगी मेरे साथ साथ 19 और लोग हैं जो जेल गए। उसके साथ बहुत सारे लोग हैं, करीब 50-60 लोगों के ऊपर एफआईआर हुआ। तो इस मुद्दे पे भी हम लोग बात करेंगे कि कैसे कोटशिला में हुए हादसे से वहां के हमारे लोगों को निकाला जाए, और इस पे किस तरह से हम लोग जे एक समाज कैसे हम लोग फाइट करेंगे, कैसे हम लोग हिम्मत देंगे वहां के लोगों को, वहां के ग्रामीणों को, वहां के हमारे कुर्मी भाइयों को। और तीसरा है हमारा कि हमारे जो एसटी भाइयों को डर सता रहा है कि हमारा रिजर्वेशन या फिर हमारी हकमारी होगी, या फिर उनको लगता है कि उनके हक अधिकारों का हनन होगा अगर कुर्मी भाई एसटी लिस्ट में आ जाते हैं। तो इन तीन चार बिंदुओं पे हम लोग इस लाइव को डिस्कस करेंगे, आगे हम लोग बढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले जितना भी हम और भाई दादा मोरले बड़ो जितना भी हाथ सबका के मैं हाथ जोड़ी कर रिक्वेस्ट कर हन जे यह लाइव टाके तोहरा शेयर कर दिया निजे निजे प्रोफाइले, ताकि मैक्सिमम लोग हमार झारखंड उड़ीसा बंगाल ले यह लाइव टा के देखता और जुड़े जुड़े पड़ता। और एक हमार समीक्षा बैठक है 3 अक्टूबर है जमशेदपुर है। तो ओकर स्थान टा कहाँ, ओटा भी मैं फेसबुक के लाइव माध्यमे और पोस्ट के माध्यमे बताऊं। ऐसा तो सबू ग्रुपे मैसेज टा छाड़ी देला है, दे गेला है सेंट्रल टीम बाटेले जे कहाँ हेते किना हेते। तो जितना जगह भी हमार रेल टेका डहर छेका हेले सबू जगह ले तोरा आउबे है 3 तारीख जमशेदपुर है। कमेंट मैं दे देम जगह और पोस्ट भी कर देम। तो करीब 38-40 लोग जुड़े हुए हैं। तो सबसे मेरा रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस लाइव को शेयर करें,
लाइव को शेयर करें। मैं कुछ दस्तावेज बताना चाहूंगा। 3 स्टेज पे इस लाइव को हम लोग रखेंगे। नंबर 1 कि किस बेसिस पे जो हमारी कुर्मी कम्युनिटी है, जो कुर्मी समुदाय है, कुर्मी जनजाति है, वो किस आधार पर अपने आप को एसटी लिस्ट में सूचीबद्ध कराने का डिमांड करता है। क्योंकि बहुत सारे हमारे ट्राइबल भाइयों को नहीं पता है, हमारे बहुत सारे अपने भाइयों को नहीं पता है, इसीलिए जानना जरूरी है। मैं कुछ दस्तावेज भी आपको दिखाऊंगा। ये मेरे पास है द ट्राइब, स्टार्ट करते हैं, आप लोग जल्दी जल्दी शेयर कर दें, उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे। द ट्राइब्स एंड कास्ट ऑफ बंगाल, ये एक बुक है 1891-92 में लिखा गया था, जिसमें कुर्मी कम्युनिटी को आदिम जनजाति एबोरिजिनल ट्राइब की सूची में सूचीबद्ध किया गया था। और इसमें मेंशन है, ये दस्तावेज है, और इसमें मैं इसको पोस्ट भी करूंगा। और ये आपका बुक का नाम है द ट्राइब्स एंड कास्ट ऑफ बंगाल। ये 1891-92 का पुस्तक है, जिसमें एबोरिजिनल ट्राइब के रूप में हम लोग को रखा गया था। और हम लोगों को यूपी और बिहार के कुर्मियों से, जो छोटानागपुर पठार के टोटेमिक कुर्मी हैं, इनको अलग दर्शाया गया था। और उसी समय ब्रिटिश के विभिन्न कागजातों में, न्यायालयों में जो भी जमीन जायदाद को लेके या किसी तरह का भी कोर्ट में जाता था, तो उसमें साफ साफ हम लोग को एज ए टोटेमिक कुर्मी को एबोरिजिनल ट्राइब के रूप में उस दस्तावेज में लिखा जाता था। और इसमें द गेजेट ऑफ इंडिया 2 मई 1913, और इसका अधिसूचना संख्या है 550 और पेज नंबर है 471। ये गजेट शिमला गजेटियर से 2 मई 1913 का। उसमें साफ साफ मेंशन है कि आदिम जनजाति में मुंडा, उरांव, संथाल, हो, भूमिज, खड़िया आदि के साथ साथ जो छोटानागपुर पठार में बसबास करने वाले कुर्मी महतो, उनका इस लिस्ट में जिक्र किया गया है, गजेट ऑफ इंडिया, ठीक है, 1913। उसके बाद हम लोग आते हैं 1925, इंडियन सक्सेशन एक्ट 1865 एवं 1925। इसमें भी हम लोग को 13 जनजातियों को भारत ट्राइब के लिस्ट में रखा गया था। और हमें इंडियन सक्सेशन एक्ट, जो भारत उत्तराधिकार कानून है, उससे हम लोग को वंचित करा गया था, क्योंकि हम लोग अपने कस्टमरी लॉ से गवर्निंग होते थे, जो कि महतो परगणत बोलिए या कुर्मी परगणत बोलिए, जो परगणत व्यवस्था हम लोग का है, आज भी बहुत सारे गांव में ये चीज विद्यमान है। गांव में कुछ भी होता है तो गांव के महतो के सामने जाते हैं, हम लोग ग्राम सभा करते हैं और वहीं पर उसका फैसला होता है। तो ये है हम लोग का 1925 और 1865 इंडियन सक्सेशन एक्ट से हम लोग को वंचित किया गया था। और ऐसा सिर्फ और सिर्फ एबोरिजिनल ट्राइब या फिर ट्राइब्स के साथ ही किया गया था। उसके बाद 1931 में बिहार और उड़ीसा सरकार ने भी उक्त अधिनियम संख्या 550 2 मई 1913, जो शिमला वाला है, उसमें एक अधिसूचना जारी किया था। संख्या था 3563J। इस अधिसूचना में बिहार और उड़ीसा में निवास करने वाले जनजातियों का एक लिस्ट निकाला गया था, गवर्नमेंट ने इसको निकाला था, जिसमें मुंडा, उरांव, संथाल, हो, भूमिज, खड़िया, घासी, गोंड, कांद, कोरवा, कुर्मी, माल सोरैया और पान, इतने जनजातियों को, टोटल 13 जनजातियों को यहाँ पर एबोरिजिनल ट्राइब और जनजाति के रूप में रखा गया था। और इन्हीं जनजातियों को इंडियन सक्सेशन एक्ट 1865 और 92 से प्रावधानों से मुक्त रखा गया था। ये उसका दस्तावेज है। ये दस्तावेज मैं आप लोग को कमेंट में भी डाल दूंगा। ये उन हमारे एसटी भाइयों के लिए है जिनको पता नहीं है कि हम लोग किस आधार पर ये फाइट को लड़ रहे हैं। और 1947 का एक रिपोर्ट है, 1947 में, उसके बाद 25 के बाद 1947 में भारत आजाद होता है, भारत देश। और उसके बाद 1950 में भी कुर्मी जनजाति को जनजाति के रूप में शामिल किया गया था, एबोरिजिनल ट्राइब के रूप में। लेकिन 6 सितंबर 1950 के दिन जब शेड्यूल ट्राइब एसटी वर्ड को संविधान के में जोड़ा गया, उससे पहले एबोरिजिनल ट्राइब था, उस लिस्ट में कुर्मी महतो छोटानागपुर का टोटेमिक कुर्मी आता था। लेकिन 6 सितंबर 1950 के दिन जब शेड्यूल ट्राइब एक नया वर्ड, जिसमें सारे जनजातियों को उसमें सूचीबद्ध करना था, जब ये लिस्ट बनाया गया, उस लिस्ट में जब 13 टोटल जनजातियां थी, जिसमें मैं एक बार फिर से लिस्ट दोहराता हूं, मुंडा, उरांव, संथाल, हो, भूमिज,
खड़िया, घासी, गोंड, कांद, कोरवा, कुड़मी और माल सोरैया और पान, ये टोटल 13 जनजाति हैं जो उसमें एबोरिजिनल ट्राइब के लिस्ट में थे। लेकिन 6 सितंबर 1950 जब शेड्यूल ट्राइब वर्ड को अमेंडेंट किया गया संविधान में, उस टाइम कुड़मी और घासी 2 जनजातियों को उस लिस्ट में शामिल नहीं किया गया। जो घासी मेंशन है उसको एससी में डाला गया और हम लोग को वहां से निकाल के ओबीसी में डाल दिया गया। तो एक बहुत बड़ी साजिश थी। इसके बाद नोटिफिकेशन 1900 एक नोटिफिकेशन निकलता है आपका, हाँ उसके बाद आपका ये रिपोर्ट एच.एस. रिजले जो 1891-92 की मैंने बात किया था, ठीक है। तो एच.एस. रिजले जो एक आईसीएस ऑफिसर थे, जो आज आईएएस ऑफिसर होते हैं, उसमें आईसीएस ऑफिसर हुआ करते थे। 1885 में एक एंथ्रोग्राफिक रिसर्च और फील्ड सर्वे किया गया। उस सर्वे में एच.एस. रिजले ने द ट्राइब्स एंड कास्ट ऑफ बंगाल बुक में ये मेंशन किया है कि 13 जनजातियों का लिस्ट उसमें शामिल है। उसमें हमें एबोरिजिनल ट्राइब में लिखा है, हमारे ट्रेड्स को लिखा है, हमारा कल्चर को लिखा है, हमारा विधि व्यवस्था को उसमें डिस्कस किया गया है, हमारे एक विशिष्ट कल्चर को उन्होंने डिस्क्राइब किया है। जो शेड्यूल ट्राइब में लिस्ट होने के लिए जो 5-6 तरह का क्राइटेरिया है, जो ज्योग्राफिकल आइसोलेशन, एक विशिष्ट आपका कल्चर होना चाहिए, आपका अलग भाषा होना चाहिए, आपके अंदर आदिम जनजाति के लक्षण होना चाहिए। जैसे हमारे यहाँ आपने देखा होगा गेंडा खाते हैं, तो राजानिया ना गेंडा जो पानी भीतर है भाई, पानी से निकाल के जो खाते हैं गेंडा। तो उसमें एक रिसर्च में मेंशन किया गया है कि अगर आप किसी कुर्मी जनजाति को पहचानना है तो ठंड के मौसम में, एक स्पेसिफिक मौसम में आप उनके घर जाएं और जो चूल्हा होगा उसके चूल्हा के राख में आप देखिएगा तो गेंडा का खोपली मिलेगा, गेंडा का ऊपर का जो कवर होता है वो आपको मिलेगा। तो ये सब एक विशिष्ट आदिम जनजाति होने का एक लक्षण है। उस रिपोर्ट में इस चीज को मेंशन किया गया है, ठीक है। उसके बाद जो ट्राइब एंड कास्ट बंगाल वॉल्यूम 1 पेज 529 सेकंड पारा में ये चीज मेंशन है। अगर कोई भी देखें तो इसको देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपका 530 में पारा नंबर 4 में भी ये मेंशन है। फिर गैजेट ऑफ इंडिया जो 550 नंबर नोटिफिकेशन है 3 मई, जो शिमला में पेज नंबर 471 में ये चीज मेंशन किया गया था कि 13 जनजातियों में हम लोग को भी मेंशन किया गया था। और मेंशन करने के बाद उन्होंने एक ऑर्डर पब्लिश किया था कि जो भी जनजाति छूट गया है उसको फिर से जोड़ा जाए। लेकिन उस ऑर्डर के बाद भी आज तक ये नहीं जोड़ा गया। और पहले क्या था, इंटरनेट का जमाना था नहीं, और हमारा कम्युनिटी झारखंड, उड़ीसा, बंगाल में बटा हुआ है, टोटल 40,000 गांव में। तो कई बार ऐसे हुआ कि हमारे कम्युनिटी के लोगों ने एक साथ बैठ के इस लड़ाई को लड़ने का प्लानिंग किया और कई हद तक अलग अलग काल खंडों में इस लड़ाई को लड़ा गया, लेकिन वो उस तरह से तीव्र नहीं हुआ जैसे कि आज जो इंटरनेट के जमाने में, जो इंटरनेट का युग चल रहा है, इंटरनेट के युग में हम लोग इजीली कनेक्ट हो पा रहे हैं, तीनों स्टेट के लोग और सभी गांवों के लोग। इसीलिए इस लड़ाई को हम लोग बेहतर ढंग से लड़ पा रहे हैं। आज अगर मैं लाइव आ रहा हूं तो हो सकता है यहाँ पर कोटशिला से कोई मेरा मातो भाई मेरी लाइव को देख रहा है, कोई उड़ीसा से देख रहा है, कोई बंगाल से, कोई झारखंड से देख रहा है, और कोई हमारा एसटी भाई है जो इसको देख रहा है और समझ रहा है। तो एसटी भाई देखिए, आपसे कोई द्वेष नहीं है। आप अगर विरोध कर रहे हैं तो उस विरोध से भी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्यों? क्योंकि आपको अगर लगता है कि हमारे आ जाने से आपके समाज को कहीं भी नुकसान है, या फिर आपके समाज को का कहीं भी हक अधिकार मारा जाएगा या मारा जाने का आपको डर है, तो आप इसका शांतिपूर्ण तरीके से विरोध कर सकते हैं। लेकिन आप इस बात का विरोध ना करें कि कुर्मी जनजाति एसटी लिस्ट में क्यों आना चाहता है, इसका विरोध ना करें। आप इस चीज का विरोध कर सकते हैं सरकार से, या इस चीज को सुनिश्चित कर सकते हैं कि किसी भी नए जनजाति को शेड्यूल ट्राइब में अगर लाया जाए तो पुराने जनजाति का हक अधिकार का हनन ना हो। और पहले सिर्फ 13 था, आज 32-34 कम्युनिटी आ चुकी हैं, 32-34 जनजातियां आ चुकी हैं शेड्यूल ट्राइब में। तो आपका तो कभी भी हक मारी नहीं हुआ उनके आने से, तो फिर हमारे आने से कैसे होगा? देखिए, ऐसे भी एक कहावत है, साइनेस टू कॉन्टेक्ट। ठीक है, साइनेस टू कॉन्टेक्ट का मतलब ये हुआ,
कोई भी दो जनजाति या एक जनजाति दूसरे किसी भी जाति या जनजाति से मिलने में संकोचित करता है, मतलब वो कंफर्ट फील नहीं करता है। तो ये भी एक ट्रेट है जो आप दिखा रहे हैं अभी, ये भी एक आदिवासियत का ट्रेट है कि हमारे आने से आपको संकुचित फील हो रहा है, आपको लग रहा है कि हमारे हक अधिकारों का हनन होगा। तो ये भी एक आदिवासियत की पहचान है भाई। तो इसीलिए मैं एज ए कुर्मी नौजवान, मैं किसी भी एसटी भाई को उस द्वेष की भाव से नहीं देखता हूं जो भी हमारा विरोध कर रहे हैं या फिर जो भी अपने हक अधिकार के लड़ रहे हैं। बट मैं आपसे हाथ जोड़कर एक निवेदन करूंगा, आप इस बात के लिए विरोध ना करें कि कुर्मी कम्युनिटी ये डिमांड क्यों कर रहा है या फिर आदिवासी क्यों बनना चाहता है। हम लोग आदिवासी नहीं बनना चाहते हैं, आपको पता नहीं है, वी आर ऑलरेडी आदिवासी। अगर आप जाएंगे सारे इतने मेरे पास इतना मोटा पेपर है, देखिए इतने कागजात हैं, इतने कागजात हैं, करीब 100 पेज से ज्यादा होगा। इस सारे कागजात में मैं एक पढ़ा लिखा इंसान हूँ, मैं एक सेंसिबल इंसान हूँ, और मैं किसी गलत चीज को लेके मैं कभी सब नहीं करूंगा। ठीक है, मैं अपनी बात कर रहा हूँ। ठीक है, ऐसे मेरे समाज के दूसरे भी लोग सेंसिबल हैं जो इस लड़ाई को लड़ रहे हैं, लेकिन मैं अपनी बात कर रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे ट्राइबल भाई मेरे साथ बहुत अच्छा रिलेशन बहुत लोगों का। तो आप कभी भी ये ना सोचें कि इसको लड़ाई की तरह ना लें कि अमित भाई अपने समाज के लिए इतना मुखर हो रहा है तो मुझे उसका विरोध करना है, वैसे नहीं। आप आए, तथ्यों के साथ आए, आप तथ्य को पढ़ें, हम जो बोल रहे हैं उस पर आप रीड करें और पढ़ें, हिंदी इंग्लिश दोनों में ये मेंशन है। आप पढ़ें, पढ़ने के बाद अगर कहीं भी आपको लगता है कि हमारी कम्युनिटी या मैं खुद अमित महतो अगर मैं कुछ गलत कर रहा हूं या गलत काम कर रहा हूं, तो फिर आप मुझे डायरेक्टली बात करें। इस तरह से पब्लिकी विरोध करने से कुछ फायदा नहीं होने वाला है, आप अपना एफर्ट को बर्बाद कर रहे हैं। आप कुछ भी करेंगे, आप मेरे भाई रहेंगे, हम लोग कभी भी आपको लेके कोई भी गलत चीज माइंड में नहीं लाएंगे। और एक चीज, जितने भी लोग लाइव जुड़े हैं सबको मेरा जोहार। फिर से मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस लाइव को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और इस दस्तावेज को मैं ऑनलाइन डालूंगा, पूरे पेज को तो नहीं डाल सकता, कुछ कुछ को मैं डालूंगा, जिसमें 1931 का जिक्र किया गया है अलग अलग गजेटियर्स में। फिर एक और बात, एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात, इस लाइव को शेयर करें। ये इंफॉर्मेशन सिर्फ और सिर्फ मेरे एसटी भाइयों के लिए, ठीक है, शायद उल्टा दिख रहा होगा, ठीक है, ये एसटी भाइयों के लिए, ठीक है। ये क्या है, जो लोग हम लोग को बोलते हैं कि आप आदिवासी क्यों बनना चाहते हैं, आदिवासी क्यों बनना चाहते हैं, भैया आज हमारी जेएमएम की सरकार है, हेमंत सोरेन जी से जिनका डायरेक्ट कांटेक्ट है, उनको आप पूछिए क्या कुर्मी कम्युनिटी आदिवासी है या नहीं। ठीक है, आप देखिए ये रिपोर्ट है भारत सरकार गृह मंत्रालय के झारखंड मामलों से संबंधित समिति की रिपोर्ट। ठीक है, झारखंड मामलों के समिति की रिपोर्ट, जिसमें झारखंडी लोग हैं, इसके अध्यक्ष और सचिव और जितने भी हैं। मई 1990 का यह रिपोर्ट है, मई 1990 का यह रिपोर्ट है, पृष्ठ संख्या 18, शीर्षक क्षेत्र आयाम में कुर्मी महतो को गैर सरकारी आदिवासी कहा गया है। ठीक है ना, गैर सरकारी आदिवासी मतलब वी आर ट्राइब बट वी आर नॉट लिस्टेड इन शेड्यूल्ड ट्राइब लिस्ट। क्लियर है, हम आदिवासी ऑलरेडी हैं बट हम लोग शेड्यूल्ड ट्राइब लिस्ट में अमेंडेंट नहीं है, जुड़े नहीं है, उन्हें जोड़ा नहीं गया। ठीक है, क्लियर है। फिर से मैं रिपोर्ट दोहरा रहा हूं, भारत सरकार गृह मंत्रालय के झारखंड मामलों से संबंधित समिति की रिपोर्ट, मई 1990 की यह रिपोर्ट है, पृष्ठ संख्या 18, शीर्षक क्षेत्र आयाम में कुर्मी महतो को गैर सरकारी आदिवासी कहा गया है। ठीक है, और इसमें पूरा जिक्र किया गया है झारखंड आंदोलन शुरू से ही एक झारखंड राज्य बनाने का, झारखंड राज्य के बारे में बताया गया। इसमें मध्य प्रदेश डाला गया, संथाल परगना जिलों तथा मध्य प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल के सीमावर्ती जिलों में बनाया गया। मतलब ये पूरा बृहद झारखंड का जो रूप है उसको दर्शाया गया। और इसमें लिखा गया आदिवासी संथाल, मुंडा, हो, उरांव और गैर सरकारी आदिवासी। देखिए इन क्षेत्रों की या इनके अधिकांश हिस्सों में आदिवासी संथाल, मुंडा, हो, उरांव और गैर सरकारी आदिवासी कुर्मी महतो समुदाय की काफी आबादी जातीय, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक रूप से छोटानागपुर के पैतृक समूहों से संबंध है। ये मेंशन किया गया भैया। तो आप लोग बेवजह सोशल मीडिया में देख के आपके फ्रॉड नेताओं का, फ्रॉड ही बोलूंगा, कुछ आपके समाज में भी फ्रॉड नेता हो सकते हैं, कुछ हमारे समाज में भी हो सकते हैं, जो बे आधार पे बरगलाने का काम करते हैं और झगड़ा लड़वाने का काम करते हैं। ये देखिए रिपोर्ट। आप सरकारी दस्तावेज को मानते हैं ना, आप तो पढ़े लिखे सेंसिबल लोग हैं जो कमेंट करते हैं मेरे लाइव पे और मेरे वीडियो पे, ठीक है, कि अनपढ़ है, गंवार है, तो लिख लो भैया पढ़े लिखे लोगों। ठीक है, इसको मैं जो जो पॉइंट्स मैं डाल रहा हूँ
उसको मैं डालूंगा भी। फिर 1964 की भी एक रिपोर्ट है, सोशल एडमिनिस्ट्रेशन धनबाद डिस्ट्रिक्ट गजेटियर पेज 110, ठीक है, जिसमें मेंशन किया गया है देशमहल हु सिम्स टू बी सुपर हेडमैन प्रेजेंट्स ओवर द विलेज 12 विलेज में। अच्छा, ये महतो परगनित के बारे में, हमारे कस्टमरी लॉ के बारे में लिखा गया गजेट ऑफ धनबाद में, ठीक है, धनबाद डिस्ट्रिक्ट का गजेट में 1964 का, पेज 110। सोशल ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर बताया गया है, ठीक है, कोलारियन ट्राइबल के रूप में बताया गया है इसमें, कुर्मी रेस और ऑर्गेनाइज, ये सारा चीज। जुडिशियल जजमेंट में भी इसमें 1941 का एक जुडिशियल जजमेंट है पटना हाईकोर्ट का, जिसका केस नंबर है IR 1941 पटना 625। इसमें हरकनाथ ओहदार वर्सेस गणपत राय के बारे में दिया गया है, जिसमें चीफ जस्टिस का ये था कि कुर्मी जो छोटानागपुर में है कस्टमरी लॉ से ड्रिवेन होते हैं और ये सबसेक्शन एक्ट से इनको वंचित रखा गया है। इस तरह से ये ऑर्डर आया था, ठीक है ना, पटना हाई कोर्ट का। बहुत सारा है, एक और रिपोर्ट है AIR 1963 का पटना हाई कोर्ट 466, मोहारी महतो वर्सेस मोकाराम महतो ऑनरेबल जस्टिस के अहमद। तो ये बहुत सारे ऐसे रिपोर्ट्स हैं जिसमें दिखाया गया है कि हम लोग ट्राइबल हैं और हम लोग हिंदू लॉ से ड्रिवन नहीं होते हैं। और इसमें जो एक बैकवर्डनेस एक पॉइंट है शेड्यूल ट्राइब में आने का, तो साइनेस टू कॉन्टेक्ट, एक दूसरे से कांटेक्ट करने में साइनेस संकोचित महसूस करना, जो एक आदिवासियत का लक्षण है। दूसरा है एक आदिम जनजाति का, जो मैंने बताया, गेंडा खाना या फिर कुछ और चीजें, हमारा 12 माह से 13 परब, जो एक ट्राइबनेस है, ठीक है ना, एक आदिम जनजाति का लक्षण उसमें होता है। उसके अलावे आपके पास जोग्राफिकल आइसोलेशन, जो हमारे गांव है वो मुख्य सड़क से, सॉरी, मुख्य टाउन से दूर आपको मिलेंगे। बोला गया ना, जहां जहां पानी की स्रोत वहां वहां कुर्मी की जोत। तो जहां जहां पानी है खेती करने के लिए, वहीं पर कुर्मी जनजाति बसा था 40,000 गाँव में, झारखंड, उड़ीसा, बंगाल में, ठीक है। इसके अलावे हमारे पास आज देखिए 72-75 साल हो गया, एक भी IAS ऑफिसर नहीं है, एक भी UPSC क्वालिफाई करने नहीं किया हुआ है। अगर आप जाएंगे ST समुदाय में, दूसरे समुदाय में, हो मुंडा, उरांव, जितने भी दूसरे संथाल, उसमें आपको IAS ऑफिसर मिल सकते हैं और बहुत इजीली मिल जाएंगे, IAS, IRS, IPS। बट हमारे समाज का दुर्भाग्य है, हम इतने बैकवर्ड हैं कि आज तक एक भी IAS हमारे समाज से नहीं निकल पाया, कोई भी क्वालिफाई नहीं कर पाया। इससे बड़ा बैकवर्डनेस का सर्टिफिकेट नहीं हो सकता है, ठीक है। इसके अलावे आपका जो विशिष्ट संस्कृति है, हमारा नेग नेगाचारी है, हमारा 81 टोटेम है, ठीक है। 81 टोटेम में मैं कुछ बता देता हूँ, हिंदुवार, डुमरियार, बंसरियार, तड़ुआर, सखुआर, मुतरुआर, हांसदा, हेमरम, नाग, बनमार, ठीक है। ये बहुत तरह के टोटेम्स है, और टोटेम्स क्या होता है, उसका एक पहचान होता है, और जितने भी टोटेम्स हैं वो एक एक प्राणी का संरक्षण रखते हैं, ठीक है। जैसे केटियार, तसर कौवा सिजाते नहीं, ठीक है। कड़वार, काड़ा जोतते नहीं। तो इस तरह से अलग अलग है, ठीक है। शंखवार, शंख नहीं फूकते हैं। उसके बाद आपका मुतरुवार, माकड़ा नहीं मारते हैं, माकड़ा जो होता है ना। उसके बाद आपका बसवार, बरहा खाते नहीं है। पुनोरियार, पुई साग खाते नहीं है। धनवार, एक किस्म का धान खाते नहीं है, ठीक है। इस तरह से जितने भी 81 टोटेम है, वो 81 तरह के जीव जंतुओं को, पेड़ पौधों भी उसमें शामिल है, मछली भी शामिल है, बहुत तरह का जीव जंतु शामिल है, उसको हम लोग संरक्षण करते हैं, ताकि ये एक ट्राइबलिज्म है, एक ट्राइबल कस्टम है कि एक टोटेम का आदमी अपने एक चीज को संरक्षण करेगा, ताकि उसको दूसरे टोटेम के लोग उसको खाएंगे या फिर उससे अपना जीविकोपार्जन करेंगे। क्योंकि पहले तो इस तरह से था नहीं कि पैकेज फूड मिलता था, तो सब एक एक जीव जंतुओं का संरक्षण करते थे और उसको दूसरे टोटेम के लोग उसको खाते थे, ताकि उनका जीविकोपार्जन, उनका जिंदगी बच सके और इस दुनिया में रह सके। तो इस तरह से ये सिस्टम है। उसके बाद भाषा, 9 भाषा के तर्ज पर आप जैसे झारखंड को अलग किया गया, आपको पता है। तो हमारी जो मातृभाषा है वो कुड़माली है, ठीक है। तो और जन्म संस्कार आपने शादी में देखा है, शादी में माहौल बियाह होता है, हम लोग का आम बियाह होता है, लड़का लोग का, लड़की लोग का माहौल बियाह होता है। तो ये एक विशिष्ट आदिम कल्चर है ये सब।
एकदम से मुंडन हम लोग का होना, ठीक है। फिर बहुत तरह का सिस्टम है। और हमारा उसके बाद हम लोग आते हैं विवाह संस्करण। हम लोग का बिना दहेज से शादी होता है। हम लोग का पौन टका देके जो पौन लेते हैं उससे हम लोग का शादी होता है, और लड़के वाले लड़कियों को दे के शादी करते हैं, और कोई दहेज प्रथा नहीं है। और मृत्यु संस्कार में क्या होता है कि लोग चावल लेके जाते हैं, भार लेके जाते हैं, कपड़ा लेके जाते हैं। ये ट्राइबलिज्म है। खस्सी लेके जाते हैं। तो ये हम लोग का सारा चीज वो है, ठीक है। 12 माह से 13 पर्व है हम लोग का। उसके बाद पर्व त्योहार में अखाइन यात्रा पर्व है, भगता पर्व है, फिर सिजाना पर्व है, अरहिन पर्व है, जातार पर्व है, करम पर्व है, जितिया पर्व है, फिर दसाई पर्व है, सोहराई पर्व है, टुसु पर्व है। और तो बेसिकली ये जो रिपोर्ट है, मेन मेन रिपोर्ट जो मैंने आपको बता दिया, फिर से रिपीट कर देता हूं, किस आधार पे हम लोग इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। 1891 से लेकर 1990 तक हमारे पास, 2025 तक, आज के डेट में भी झारखंड सरकार ने हम लोग को गैर सरकारी आदिवासी लिस्ट में आज भी हमें रखा हुआ है। और मेरे एसटी भाइयों, आप लोग विरोध करके अपना खून मत जलाओ। आप अपने टॉप लीडरशिप को देखो, जो बड़े राजनेता हैं आपके समाज के, कोई इसका विरोध नहीं कर रहा है। वो आपको उकसा के अपना राजनीति के कारण राजनीति का रोटी सेकना चाहते हैं। इसीलिए ना वो हमारा विरोध कर रहे हैं, ना वो आपको सपोर्ट मतलब नहीं कर रहे हैं। आपको सपोर्ट भी कर रहे हैं, पीछे से पैसा भी दे रहे हैं कि लड़ो, तुम जाओ, ठीक है। मतलब हमारा पूरा एसटी समाज एक हो जाए, मातो समाज एक हो जाए, आपस में फाइट करें, और बीच के जो लोग हैं वो राजनीति करें इसमें। देखिए, हमारा मुद्दा जेन्युइन था, इसलिए हमारे समाज के सारे राजनीतिक और सोशल लीडर 20 सितंबर को ट्रैक पे आ गए। आप जो विरोध कर रहे हैं, अगर उस विरोध में कुछ भी दम होता, अगर वो हमारा जो डिमांड है निराधार होता, हमारे पास कोई दस्तावेज नहीं होता, सिर्फ हम रिजर्वेशन के लिए अगर लड़ रहे होते, तो आपके जो हमारे एसटी लीडर्स हैं, पॉलिटिकल लीडर, वो भी रोड पे आते। लेकिन वो क्यों रोड पे नहीं आ रहे हैं? क्योंकि राजनीतिक करना चाह रहे हैं इस मैटर में। आप समझिए, 42 विधायकों के साथ, विधायक 42 विधायकों के साथ जो अभी हमारे सीएम साहब जो हैं हेमंत सोरेन जी, वो खुद साइन करके भेजे थे। क्या वो सेंसिबल पर्सन नहीं है? क्या वो एसटी नहीं है? जब उनको खुद पता है कि हम लोग ट्राइब हैं, इसीलिए उन्होंने रिकमेंड करके भेजा था। लेकिन आप लोग किसके बहकावे में, हमारे एसटी भाई लोग, आप लोग हमारे अगेंस्ट में अपना मतलब टाइम वेस्ट कर रहे हैं। और ऐसे भी ये हमारे मांगने से और आपके विरोध कर, हमारे मांगने से ये मिलेगा नहीं, आपके विरोध करने से ये रुकेगा नहीं, इस बात को समझिए, ठीक है। हमारे रेल ट्रैक में आके मांगने से ये मिलेगा नहीं, और आपके विरोध करने से ये रुकेगा नहीं, इस बात को समझिएगा। ये एक संवैधानिक लड़ाई है। ये दस्तावेज, सारे सरकारी दस्तावेज हमारे पास हैं, और हम लोग ये जो शेड्यूल ट्राइब में अमेंडमेंट जोड़ने का जो हम लोग डिमांड कर रहे हैं, वो संविधान के आर्टिकल 342 के तहत कर रहे हैं। 342 आर्टिकल संविधान का ये हक अधिकार देता है भारत देश में रहने वाले सभी आदिवासियों को कि वो अपने आप को शेड्यूल ट्राइब में सूचीबद्ध कराने का डिमांड कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद जो हमारी दूसरी भाषा का डिमांड है, वो आर्टिकल, संविधान का आर्टिकल 344 ए, सॉरी 344(1) और आर्टिकल 351 के तहत ये डिमांड है हमारा, ठीक है, कि हमारे आदिम जो जनजातीय भाषा है कुड़माली, उसको संविधान के 8वीं अनुसूची में शामिल करें। और अनुच्छेद 344(1) 351 अनुच्छेद के तहत हम लोग ये डिमांड कर रहे हैं। जो तीसरा सरना धर्म कोड का हमारा डिमांड है, वो आर्टिकल 25, जो फ्रीडम ऑफ रिलीजन जो है, कि आप किसी भी धर्म को मान सकते हैं, उसका जो आर्टिकल है, क्योंकि अलग धर्म बनाने का कोई आर्टिकल संविधान में आज तक नहीं बनाया गया है, तो वो आर्टिकल 25 के तहत ही वो डिमांड किया जाता है।
ठीक है, तो आर्टिकल 25 के तहत हम लोग सरना धर्म कोड की मांग करते हैं, जो हम लोग प्राकृतिक पूजा के, जो हम लोग जहरा में पूजा करते हैं। और आप क्या विरोध कर रहे हैं? आप जाएं गांव में जाएं। ये फेसबुक में मैसेज करके नारा लगाने से कुछ नहीं होगा दोस्तों। आप लोग जाएं ना गांव में, किसी किसी भी महतो गांव में जाएं, जहां पर वो ट्राइब के साथ रहते हैं, जहां पर वो एसटी भाई लोग के साथ रहते हैं। देखें, दोनों आदिवासी जनजाति आपस में एक साथ पूजा करते हैं। उन लोग का दोनों का एक ही चेहरा है, एक ही उनका सब कुछ, देवी देवता सब कुछ एक साथ है, मतभेद नहीं है। लेकिन आज हम लोग झारखंड अलग राज्य की लड़ाई में, हम लोगों ने, हमारे पूर्वजों ने हमारे इस डिमांड की लड़ाई को पीछे छोड़ दिया। और उस समय इस तरह का बातचीत था कि पहले राज्य आ जाए, उसके बाद हम लोग, इंटरनल मैटर है ये, कुर्मी को एसटी में शामिल करने का, ये हम लोग देख लेंगे। लेकिन हमारे साथ उस समय धोखा हुआ है। हमारे लोग बेवकूफ बने कि हम लोगों ने अपने स्वार्थ की लड़ाई को छोड़ के, अपने पहचान की लड़ाई को छोड़ के, हम लोगों ने राज्य की लड़ाई में अपना खून बहाया। लेकिन आज एक भाई दूसरे भाई को बोलता है कि मैं तुम्हें खेत जोतने नहीं दूंगा। इसको एक बड़े एग्जाम्पल के साथ आपको समझाता हूँ। दो भाई थे, एक हो गया हमारे एसटी भाई और एक हो गया गैर एसटी भाई, जो गैर सरकारी आदिवासी जिसको बोलते हैं, जो महतो भाई हो गए। तो महतो भाई दोनों का एक खेत था, ठीक है ना, दोनों का एक खेत था। एक पिताजी थे, एक हो गया हमारे सरकारी और एक गैर सरकारी, ठीक है ना। एक को इस तरह से आप समझ लीजिए कि एक आदमी के दो बेटे थे, एक का सरकारी नौकरी हो गया और एक का नौकरी नहीं हुआ बेचारे का, उसका प्राइवेट नौकरी में रहा। तो एक मिनट, थोड़ा रुकेंगे, एक मिनट। सॉरी, वो कॉल आ गया था। तो मैं ये बोल रहा था कि आप इस तरह से समझें, एक आदिवासी मतलब एक पिताजी है जिसका दो बेटा है। एक का सरकारी नौकरी हो गया, जो कि हमारे एसटी भाई हैं, शेड्यूल ट्राइब में वो नॉमिनेट हो गए, ठीक है। और दूसरा भाई का नौकरी नहीं हुआ, सरकारी नौकरी, तो वो बेचारा घर से बाहर चला गया, ठीक है। जो सरकारी नौकरी था वो अपना घर और बना के सारा चीज कर लिया। 72 साल के बाद जिसका नौकरी नहीं हुआ था और वो घर छोड़ के चला गया था, या फिर कहीं दूसरी जगह रह रहा था, वो आता है अपने बड़े भाई को और बोलता है कि दादा, और मेरा जो, हम लोग का जो बाप का खेत था, उसमें मेरे को थोड़ा सा दे दो, मैं खेती करके रहूंगा। तो वो भाई उसको डराता धमकाता है, विरोध करता है, बोलता है कि नहीं, तुमको हम जमीन नहीं देंगे, तुमको खेत नहीं देंगे। ऐसे होगा क्या, बताइए। इतने दिन भाई उसको नहीं मांगा, लेकिन जब उसको पता चला कि नहीं भाई, मेरे पिताजी का खेत था दो ठो, जिसमें से एक मेरा भाई जोत रहा है और एक अभी खाली है, तो उसको वो जा रहा है उसको अपना हक अधिकार लेने के लिए। तो उसको आप, अब आप रोकेंगे, बोलेंगे कि नहीं, हमारे हक अधिकार का हनन हुआ। भैया, अगर बात अगर डिबेट की होगी ना, तो हक अधिकार आपका नहीं हनन होगा, 75 सालों से हमारे हक अधिकार का हनन हुआ है। आज आप देखें, हमारा भाषा को बचाने बचाने के लिए हमें सोचना पड़ रहा है। आज हमारे भाषा का स्तर, आपको क्या बोले, सच्चाई बोलने में भी ठीक नहीं लग रहा है, ठीक है। हमारे भाषा, कल्चर और हमारे अस्मिता को बचाने की लड़ाई है। ये लड़ाई ना ही आपके हक अधिकार मारने की है, ना ही ये रिजर्वेशन की लड़ाई है। इसीलिए मेरे आदिवासी भाइयों, आप आपको हम लोगों ने आधार बता दिया, किस आधार पर हम लोग ये फाइट कर रहे हैं, ठीक है। ये सारे दस्तावेज मैं आपको डाल दूंगा, ये हमारा आधार हो गया। दूसरा भी आते हैं कोटशिला। जितने भी हमारे भाई लोग जुड़े हुए हैं, करीब 86-87 लोग, आप लोग प्लीज लाइव को शेयर करें, ताकि मैक्सिमम लोगों तक हम लोग पहुंच पाए। दूसरा है कोटशिला। कोटशिला में करीब 4-5 गांव के लोगों के ऊपर लाठीचार्ज हुआ है, जो वहां के लोगों ने मुझे बताया। 4-5 लोगों, मतलब 4-5 गांव के लोगों को लाठीचार्ज हुआ है, और उसमें बहुत बच्चों का सर फूट गया है, बहुत लोगों को बहुत बुरे तरीके से मारा गया है।
तो हम लोग चाह रहे थे, जैसे 2023 में भी लाठीचार्ज हुआ था घाघरा में, जहां पर मैं जेल गया था 71 दिन के लिए। तो उस टाइम बहुत सारे झारखंड, उड़ीसा, बंगाल के लीडर्स, सामाजिक लीडर्स, पॉलिटिकल लीडर्स हमारे यहाँ आए थे। तो हम लोग चाहते हैं कि हम लोग भी कोटशिला जाएं और उनको हिम्मत दें, उनको हिम्मत दें, और उनको जो भी आर्थिक मदद हो या जिस तरह का भी मदद हम लोग उनको कर पाए, उनको जल्दी से जल्दी जेल से निकालने का हो, या फिर कोई गरीब परिवार है तो उनको, अभी दीपावली आ रहा है, बांधना पर्व आ रहा है, तो सोहराई पर्व में, बांधना पर्व में हम लोग कुछ उनको मदद करें, आर्थिक मदद करें, सहयोग करें। कुछ इस तरीके से हम लोग प्लान करके जाएंगे। पिछले 2023 में भी इस तरह से सहयोग किया गया था समाज की तरफ से। इसीलिए हम लोग चाहेंगे कि इस बार भी हम लोग वहां जाएं और अपने लोगों को, क्योंकि आंदोलन बड़ी है, बहुत लंबाई है, लंबी आंदोलन है। ये आंदोलन ऐसे नहीं है कि आज हम लोग ट्रैक पे उतर गए तो हमें मिल जाएगा, ऐसे नहीं है। इसमें बहुत लंबी प्रक्रिया अभी हमें चलनी पड़ेगी। अभी हम लोग कोशिश कर रहे हैं स्टेट गवर्नमेंट के साथ बात करने का, सेंट्रल गवर्नमेंट से बात करने का। इसमें ऐसे होगा कि पहले स्टेट गवर्नमेंट रिकमेंड करेगी फिर से, और सेंट्रल गवर्नमेंट इस पे आगे एक्शन लेगी। ये नॉर्मल एक बेसिक प्रक्रिया है, लेमन तरीके से अगर मैं आपको समझाना चाहूँ तो। ठीक है। और पहले रिकमेंड किया गया था झारखंड सरकार का, वो भी खत्म हो चुका है। ठीक है। मैं 2023 में ट्राइबल मिनिस्ट्री अफेयर्स असगर अली जी के ऑफिस में मैं गया था। वहां पर मैंने आरटीआई फाइल किया था, उसमें साफ साफ मुझे बोल दिया गया कि झारखंड और उड़ीसा, उड़ीसा का तो कभी गया ही नहीं रिकमेंडेशन, झारखंड का रिकमेंडेशन खत्म है। बंगाल का जो रिकमेंडेशन है उसको भी उन्होंने बोला था 3-4 बार, और हम लोग स्टेट गवर्नमेंट को लेटर लिखेंगे। अगर फिर भी गवर्नमेंट अगर इस पे एक्शन नहीं लेती है तो फिर ये भी आपका खत्म हो जाएगा, हम लोग खारिज कर देंगे। क्योंकि ये ऑफिशियल प्रक्रिया होता है, ऐसे नहीं है कि 10 सालों तक उस लेटर को, मतलब प्रक्रिया को धीरे धीरे चलता रहे, ऐसे नहीं होता है। रिकमेंडेशन आया तो तुरंत उस पर एक्शन लेती है सेंट्रल गवर्नमेंट, और स्टेट गवर्नमेंट को जस्टिफाई करना पड़ता है कि क्यों किसी आदिवासी कम्युनिटी को एसटी लिस्ट में डाला जाए। अगर उसका क्लैरिफिकेशन सही नहीं आता है तो फिर उस पे वो उसको होल्ड करती है या फिर खारिज कर देती है सेंट्रल गवर्नमेंट। तो ये प्रावधान है। एक और बीटो पावर है राष्ट्रपति जी का, वो बीटो पावर भी चला सकते हैं। बट बीटो पावर में क्या होता है कि आपका लोकसभा राज्यसभा से पारित करके लेना पड़ेगा। कोई भी विधायक जब बनता है तो फिर आपका विधानसभा से पहले राज्य स्तरीय उसको उठाया जाता है, फिर वो लोकसभा में जाता है, सांसद लोग उसमें बहस करते हैं उस बिल पे, फिर वहां से फिर राज्यसभा में जाता है, राज्यसभा के बाद फिर आपका राष्ट्रपति जी के पास जाता है, वहां से ये कोई भी बिल पास होता है। तो ये इसका एक ट्रेडिशनल प्रोसेस है किसी भी बिल पास होने का। इसमें सारा डॉक्यूमेंटेशन आरजीआई करेगा, और जैसे स्टेट गवर्नमेंट में टीआरआई है, सीआरआई है, ये सारे लोग ये डॉक्यूमेंटेशन में, कार्मिक विभाग, ये सारा विभाग इसमें अपना रोल प्ले करता है, छोटा छोटा रोल होता है उनका हर किसी का। तो ये एक प्रोसेस है। और आदिवासी भाइयों से खासकर मेरा रिक्वेस्ट है कि आप लोग तथ्यों पे जाएं, कुछ भी बात रखना है तथ्यों पे रखें, अनर्गल चीजें ना कमेंट करें। बहुत मेरे भाइयों को मैंने देखा है, एसटी भाइयों को गाली गलौज तक लिख डालते हैं, अनपढ़ गंवार लिखते हैं कि अगर पढ़े लिखे हो तो नौकरी क्यों नहीं कर रहे हो, प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हो। ठीक है। तो देखो भैया, ये डिबेट का मैटर नहीं है कि कौन कितना पढ़ा लिखा है या कौन क्या नौकरी करता है या कौन कितना कैपेबल है। बात उसका नहीं है, ये एक दर्द है मेरे समाज का। मैं इस फाइट में, ऐसे नहीं है कि मैं बचपन से इस मैटर को जान रहा हूँ। मैं जब पढ़ा लिखा और नौकरी करने लगा, उसके बाद मैंने इस चीज को रिसर्च के माध्यम से पता चला मुझे कि इस तरह का भी कोई मैटर है, जो हमारे पूर्वजों ने इस फाइट को काफी हद तक लड़ा, बट वो उस मुकाम तक नहीं ले जा पाए, क्योंकि उस समय लड़ाई का तरीका अलग था, वो माहौल अलग था, वो दौर अलग था। आज इंटरनेट का जमाना है, और कोई भी इंफॉर्मेशन मैं लाइव के माध्यम से जैसे आपके साथ बात कर पा रहा हूँ, आपको चीजों को बता पा रहा हूँ, तो इस तरह से सारे लोगों को ये चीज पता है। और 1891 से लेके 1990 2005 तक मैं आपको बताया हूँ। कोई भी एसटी भाई आप जाएं कार्मिक विभाग में, या आरटीआई फाइल करें कि कुर्मी कम्युनिटी को झारखंड राज्य में गैर सरकारी आदिवासी का दर्जा है या नहीं, आपको खुद मिल जाएगा। और आपके 42 विधायक हमारे और सांसद झारखंड से इस चीज को रिकमेंड करके भेजे हैं। और बहुत सारे ऐसे बुक्स हैं, बहुत सारे ऐसे राइटिंग है जो जिसमें ये सारा चीज मेंशन है। तो इसीलिए, और ये इंटरनेट पे भी अवेलेबल है, और आप चाहें तो इसको आप, तो बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट है, मैं इसका पीडीएफ भी बना के नहीं दे सकता, कुछ कुछ मैं डाल दूंगा कमेंट में, आप देख लीजिएगा। और आप मेरे पर्सनल नंबर पे भी कॉल कर सकते हैं। मेरे जितने भी ट्राइबल भाई हैं, मेरे कुर्मी भाई हैं, मेरा नंबर है 9650532636। और ये संवैधानिक दायरों में रह के इस लड़ाई को हम लोग लड़ेंगे।
और सिर्फ हमारे कम्युनिटी की बात नहीं है, हम लोग हर वो कम्युनिटी के लिए फाइट करेंगे। ये सिर्फ एसटी मुद्दा की बात नहीं है। देखिए अलग अलग तरह के लोग हैं। कुछ लोग हैं जो सिर्फ रिजिडिटी है हमारे इस मुद्दे पे लड़ते हैं। मैं एक सोशल वर्कर भी हूँ और मैं बहुत सारे मुद्दों के लिए काम भी करता हूँ अपने क्षेत्र में, जहां जैसे मुझे मौका मिलता है। तो ये मेरे घर का मैटर है। इस घर के मैटर में मैं अपना योगदान दे रहा हूँ। इसमें बहुत पुराने पुराने लीडर हैं जो पिछले 72 सालों से इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। और मैं अपने क्षेत्र में अलग अलग डेवलपमेंट के मुद्दों को लेकर भी, ट्रेन, रास्ता, पुल, पुलिया, शिक्षा, चिकित्सा को लेकर मैं फाइट करता हूँ। और आने वाले टाइम में हम लोग हमारे क्षेत्र का, झारखंड का जितने भी जनजातीय भाषा हैं या जितने भी मदर टंग हैं, जितने भी मातृभाषा हैं, उनको 8वीं अनुसूची में शामिल कराने के लिए हम लोग एक बृहद आंदोलन करेंगे। लेकिन उस समाज का उसमें स्वीकृति होना चाहिए। जैसे मैंने कमेंट किया था, हो भाषा और कुड़माली भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल कराने के अंतर्गत आर्टिकल 344(1) और 351 आर्टिकल के तहत 8वीं अनुसूची में संविधान के सूचीबद्ध कराने के लिए हो भाषा और कुड़माली भाषा को दोनों कम्युनिटी मिलकर हम लोग इसको फाइट करेंगे। और कुछ लोग प्रायोजित तरीके से भड़का रहे हैं हमारे ट्राइबल लीडर्स को। इवन मुझे भी कॉल्स आता है, ठीक है, कि आप क्यों उसके साथ उठते बैठते हैं। वो अगर मतलब वो अपने कम्युनिटी के लिए फाइट कर रहा है, वो हमारा अधिकार मारने के लिए फाइट कर रहा है, तो आप उसके साथ बात ना करें, उससे उठे बैठे ना। इस तरह की भी बातें हम लोग को देखने को मिल रहा है। क्योंकि हम लोग देखिए कोलान में रहते हैं, यहाँ पर सारे आदिवासी भाई, महतो भाई, सब लोग मिल के हम लोग अच्छे से रहते हैं। यहाँ कोई हमारा मनमुटाव नहीं है, कोई भेदभाव नहीं है। इवन पूरे झारखंड में किसी गांव में भी भेदभाव नहीं है। कोई एक पर्सन भेदभाव करता है तो पूरी कम्युनिटी को बोलना ये गुनाह होगा। बहुत लोग कमेंट करते हैं कि आप लोग अपने कुआं में हम लोग को पानी पीने नहीं देते। पता नहीं ये कब हुआ है, नहीं हुआ है। मैं तो जाके एसटी भाई के घरों में मैं खाना खाता हूँ, पानी पीता हूँ। मेरे घर आके वो खाना खाते हैं, मेरे घर आके वो पानी पीते हैं। कहीं तो इस तरह का फीलिंग नहीं है मेरे अंदर में। जबकि मैं तो मतलब किसी भी कम्युनिटी के लिए, मैं तो एससी समाज के लिए भी मैं इस तरह से बात नहीं सोचता हूँ। फिर ऐसे कौन आपको बहुत बताता है कि ये भेदभाव और ये सब चीजें, ये सब बेकार की चीजें हैं। किसी जमाने में हुआ करता होगा, क्योंकि ये भी एक ट्रेट है आदिवासियत का, है वो है जो जो मैंने बोला ना, संकुचित मानसिकता, मतलब क्या बोलते हैं इसको, साइनेस टू कॉन्टैक्ट, जो एक ट्राइबल का एक क्राइटेरिया है, साइनेस टू कॉन्टैक्ट। तो हो सकता है इस वजह से दो कम्युनिटी आपस में नहीं मिलते जुलते होंगे, दो ट्राइबल आपस में नहीं मिलते जुलते होंगे, दो ट्राइबल एक दूसरे के साथ बैठते नहीं होंगे, संकुचित भावना की वजह से होता होगा। ऐसे नहीं कि कोई किसी को छोटा दिखाने के लिए, कोई किसी को बड़ा और छोटा के लिए, इस तरह से कुछ नहीं होता होगा। इसको अनर्गल ही मतलब बेतुकी बातों को बढ़ा चढ़ा के इस तरह का परोसा जाता है। और देखिए ये एक कुछ लोग इसको प्रायोजित तरीके से पॉलिटिकल साइज को, मतलब इसको पॉलिटिकल रूप देना चाह रहे हैं, राइट। जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो वो निकल नहीं रहे हैं। वो ना इसके अगेंस्ट में निकल रहे हैं, ना इसके सपोर्ट में निकल रहे हैं। वो मजा देखना चाह रहे हैं। वो पीछे से पैसा दे रहे हैं कि लो मैं पैसा दे दिया, तुम जाओ विरोध करो, ये पैसा ले लिया, तुम जाओ ट्रेल ट्रैक में बैठ जाओ। ऐसा नहीं होता भैया। अगर आप लीडर हैं तो अपने समाज को सही रास्ता दिखाना पड़ेगा। आज पूरा झारखंड का हमारा एसटी भाई एक तरफ और महतो भाई लोग एक तरफ, दोनों एक असमंजस, एक अलग माहौल में दोनों का माइंड चल रहा है। आज आदिवासी भाइयों को लगता है कि कुर्मी भाई अगर आ जाएंगे तो हमारा हक अधिकार का हनन होगा। तो ऐसे आप क्यों सोचते हैं? अगर हम लोग आ भी जाते हैं तो कुछ ऐसे प्रावधान किया जाना चाहिए जिसमें आपके हक अधिकार का हनन ना हो। अगर आपको ऐसे लगता है, आपको इस बात के लिए रैली निकालना चाहिए कि अगर कोई भी नया जनजाति, कोई भी नया आदिवासी को जनजाति लिस्ट में शामिल किया जाता है तो इसमें हमारे हक अधिकार का हनन ना हो। इस बातों को आपको रखना चाहिए, ना कि आप डायरेक्टली विरोध कर रहे हैं। ये गलत है। क्यों अपना एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं? क्यों अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं विरोध करके? क्योंकि आपके विरोध करने से ये चीज होना होगा तो रुकेगा नहीं, और हमारे आंदोलन करने से ये हो जाएगा, ऐसे नहीं है। ये डॉक्यूमेंट है, ये डॉक्यूमेंट है। ये आंदोलन से नहीं डिमांड किया जा रहा है, ये तो प्रेशर दिया जा रहा है कि आप 75 साल से हमारे अधिकार को छीना गए। उनको, सरकारों को जगाने का काम किया जा रहा है आंदोलन के तहत। अदरवाइज ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, इस डॉक्यूमेंट्स के आधार पर हमारी कम्युनिटी डिमांड कर रही है, ना कि आंदोलन के डिमांड पर। इसीलिए आप सभी भाइयों से मेरा रिक्वेस्ट है कि आधार मैंने बता दिया, कोटशिला वाला मैटर बता दिया। एक्चुअली आज 30 तारीख है, आज हम लोग जाने वाले थे कोटशिला, लेकिन बहुत सारे भाइयों का बेल नहीं हुआ है, उस वजह से हम लोग आज कोटशिला नहीं जा रहे हैं। और बहुत जल्द हम लोग कोटशिला जाने का प्लानिंग करेंगे, कुछ आर्थिक सहयोग लेके भी जाएंगे।
हमारे वहां पर जो जितने भी बच्चे और बूढ़े और नौजवानों को लाठीचार्ज जो है, जो गरीब परिवार से हैं उनको हम लोग कुछ सहयोग भी करने की कोशिश करेंगे। और उसके बाद उनका न्यायिक प्रक्रिया जो है, उनका न्यायिक प्रक्रिया में हम लोग उनको कैसे, जो जेल गए हुए हैं उनको जेल से कैसे निकाला जाए, बेल कैसे लिया जाए, इन सारे मामलों पे हम लोग वकील से भी वहां पर मिलेंगे, और वकील से मिलने के बाद ये सारे मुद्दों पे हम लोग वहां पर चर्चा करेंगे और मदद करने का कोशिश करेंगे। और तीसरी चीज है आगे की रणनीति। तो 3 अक्टूबर को जमशेदपुर में एक समीक्षा बैठक रखा गया, जहां जहां भी आंदोलन हुआ था सब जगह से प्रतिनिधिमंडल आप लोग आए और हम लोग यहाँ बैठ के डिस्कस करेंगे। अजीत लोग सारे लोग रहेंगे और हम लोग ये डिस्कस करेंगे। आदिवासी कुर्मी समाज का सेंट्रल टीम रहेगा, और जहां पर जितने भी ग्रुप के लोगों ने इस आंदोलन को लीड किया था, पूरी कमेटी के लोग आए। हम लोग बैठ के इस पे बातचीत करेंगे, आगे की रणनीति बनाएंगे, कहाँ क्या दिक्कत हुआ नहीं हुआ, कहाँ क्या इश्यू हुआ, सारे इश्यूओं पे हम लोग बात करेंगे। और आने वाले टाइम में इस लड़ाई को हम लोग और भी बेहतर ढंग से लड़ेंगे। और जब तक हमें अपनी मंजिल नहीं मिल जाती है, तब तक हर कुर्मी भाई, हर कुर्मी बेटा, हर कुर्मी माँ, हर कुर्मी चाची, हर कुर्मी चाचा, हर कोई आप लोग तैयार हो जाइए हक की लड़ाई में अपना भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए। हमारे पॉलिटिकल कुछ लोग इस पे समर्थन जताए हैं, उनको हमारा धन्यवाद। बच कुछ पॉलिटिकल लोग इसमें मजा देख रहे हैं कि वो इस पे बढ़ चढ़ के इस पे शामिल नहीं हो रहे। बस इतना ही आज के लाइव में। मैं एड्रेस कमेंट में डाल दूंगा, और मेरे पेज में मैं ड्रॉप कर दूंगा कि कहाँ पर मीटिंग होने वाला है, और कोटशिला कब जाएंगे उसका भी मैं एक लाइव बना के या फिर कमेंट के माध्यम से अपने फेसबुक पेज में डाल दूंगा। हम लोग अभी प्लान कर रहे हैं कब जाना है, हम लोग प्लान करके जाएंगे। सबको मेरा झारखंडी जोहार। कुछ बातें अगर मेरे से छूट गया हो तो आप लोग मुझे कमेंट के माध्यम से बताएंगे। मैं कॉल ले रहा हूँ, 1 मिनट। एक इंपॉर्टेंट कॉल है। ठीक है, जोहार साथियों। अगर मेरे से कुछ गलती हुआ इस लाइव में तो मुझे माफ कीजिएगा। और मैं मतलब पूरा लाइव तक कुड़मालिए ओहलाई नहीं करलो, बिकॉज बहुत लोग आहात बंगाले कि हमर उड़ीसाई ओकरा भालो करी कुड़मालीटा, मतलब टुकुन टुकुन डिफरेंट कुड़माली आहे सब जगह। तो ओहलाई मुई कुड़मालिए नहीं कहलो, बिकॉज हमर दिगे पूरा कुड़मालीटा पियोर कुड़माली, जोनटा सिनिया चले, हमर पुरुलिया चले, আমার চকদরপুর মনোহরপুর এদিকে কুড়মালিটা একদম পিওর কুড়মালি। তো অহলাই মুই কুড়মালি पूरा लाइव नहीं करलो। तो मैं কিছু কিছু हिंदी करलो, ताकि टेक्निकल चीज यदि हमर एसटी भाई का भी सुनता তাহলে ভালো করে শুনত। इतना ही कही करी मैं मोर लाइव शेष करो सबटाके मोर कुड़माली जोहार। আর যদি কিছু কথা যদি ছুটি গেলে তোরা কমেন্ট করবে, মুই আউথর আর এক থর লাইভ আই করি মই সব কিছু কিছুगा আর তথ্যगा रकम আর কিছু কিছু मैं एगा कमेंटे में दे दम डॉक्यूमेंट का। ठीक है, सबका के मोर जोहार, सबू आदिवासी भाई के मोर जोहार, झारखंडी जोहार।